नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों से कुछ न रोज नया खबर मिलने को मिलता है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करने लगातार हैं, हमलावर हैं। वही जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है, क्या सच में कानून व्यवस्था के लोग हाथ में लेकर चल रहे हैं? इस मुद्दे पर, इस मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, कल पटना के दीघा में ही एक दिन दहाड़े पार्षद के पति को गोली से भून दिया जाता है। हालांकि उसे गंभीर रूप में रूबन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सर, विपक्ष बार बार भी बोल रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था लोग हाथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना होती है बिहार के किसी भी कोने में, तो आप पुलिस की तत्परता देखिए। तत्काल अपराधियों को चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई करती है। और एक घटना नहीं, सैकड़ों घटनाएं हैं जहां तत्काल कार्रवाई की गई है, अपराधियों को पकड़ा गया है और उनके कमर तोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन जहां तक घटनाओं का सवाल है, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी सरकार के कंट्रोल की चीज़ नहीं है, बल्कि सरकार त्वरित कार्रवाई करके वैसे लोगों का मनोबल तोड़ती है और उस पर लगाम लगाती है। और बिहार सरकार हमेशा इस पर तत्परता से कार्य करती है। सर, कल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को 18 साल में दिया क्या, केवल बिहार को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, सम्राट जी को तो खैर चश्मा बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब उनको नहीं दिखता है कि बिहार में हुआ क्या, जो आज जदयू को वोट नहीं भी दे रहे होंगे वो भी इस बात को मानते हैं कि बिहार में काम हुआ है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आधारभूत संरचना के स्तर पे हो या सरकारी स्तर पे हो। हाँ, हर किसी का कुछ ग्रीवनांस हो सकता है, उसे मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन काम नहीं होना ये अगर कहते हैं तो सम्राट जी को जाके अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। अब पूछना चाहिए कि जो नहीं काम करता उसको आप मुख्यमंत्री क्यों रूप में एक्सेप्ट किए थे। तो सम्राट जी को देखिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास यहाँ एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस एजेंडे पे वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, तो एजेंडा तो है नहीं। तो नीतीश कुमार का नाम लेके इन लोगों को बैतरनी पार करना है, इसलिए उलूल जुल बात करते रहते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए बोला कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है उसे अपराधी 2005 से पहले घोषित किया गया था, पंजीकृत अपराधी। वही अपराधी के साथ आज लालू जी हाथ मिलाकर और कंधे मिलाकर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी चुनाव आयोग हैं क्या? सम्राट चौधरी को इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, इससे रिलेटेड जो भी नियमावली है वो चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग हैं क्या? या उससे भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं? तो उनके प्रधानमंत्री हैं जो देश के ऊपर अपने आप को समझते हैं, और एक सम्राट चौधरी हैं जो चुनाव आयोग के ऊपर अपने आप को समझते हैं। उनको आपत्ति जाकर चुनाव आयोग जाएँ, क्या उलझुल बात करते हैं वो? अगर इसमें कहीं उनको परेशानी है तो चुनाव आयोग पहुँचे और वहाँ जाकर इन बातों को रखें। अगर उनकी बात में दम होगा तो सुनेंगे लोग, नहीं दम होगा तो फिर मुँह की खाएंगे। सर, एजेपी से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नेपोलियन से उनका तुलना किया जा रहा है। सर, कि लगातार बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रहा है, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, चाहे पटना का हो, राजधानी पटना का, मतलब लग रहा है बोल रहे हैं कि नेपोलियन का शासन बिहार में लाना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी लोग हैं जो एनडीए गठबंधन के साथ आज के डेट में हैं, वो लोग व्हाट अबाउटरी के में फंसे हुए हैं। कहीं लोग उनसे सवाल ना करना शुरू कर दें, कहीं सवाल शिक्षा पे ना शुरू हो जाए, कहीं सवाल बेरोजगारी पे ना शुरू हो जाए, कहीं सवाल महंगाई पे ना शुरू हो जाए, कहीं सवाल मणिपुर पे ना शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, बेगूसराय वाले मामले में देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की कि नहीं की? चिन्हित करके अपराधियों को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेजा कि नहीं भेजा? कटिहार में देखिए क्या किया पुलिस ने, तुरंत पकड़ के भेजा। मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई, कैमूर में भी, सारी जिन जगहों पे घटना आई है, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके चिन्हित करके उन लोगों का कमर तोड़ा है। लेकिन इन लोगों के पास कुछ मुद्दा है नहीं। इन लोगों को तो जाके बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार था, उस 2 करोड़ रोजगार में जो आज सरकार 9 साल हो गए, 18 करोड़ में हमने मात्र 7 लाख को रोजगार दिया। इस पर उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उनको बताना चाहिए कि मणिपुर की स्थिति पर ये लोग चुप क्यों रहते, तो मणिपुर की स्थिति पर कहेंगे कि भाई ये बिहार का मसला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान ले लिया, बताना चाहिए इन लोग को। तो देखिए, जितने भी लोग हैं, चाहे चिराग जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इनके पास अपना मुंह
दिखाने का रहा नहीं तो ये लोग किसी तरह से एन केन प्राकेन उलूल जुलूल बात करके इधर उधर की बात करके मुद्दे को भटकाकर अपनी बात को रखना चाहते हैं और मीडिया भी इसमें उनको सहयोग दे रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल है, न सर किसी पक्ष का क्वेश्चन है न विपक्ष का। 140 करोड़ जनता के सर कि सर बेटियों को राज्यों में क्यों बांटा जा रहा है? मणिपुर, राजस्थान, बिहार, बेगूसराय। सर क्या ये नहीं बोला जा सकता है कि भारत माता को बदनाम किया गया या मृत शक्ति को बदनाम किया गया, तो इस बेटियों को राज्य में, जिला में, जाति में, धर्म में बांट कर और राजनीति देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही बात कहा। आज पहली बार आपने सही बात की है कि बेटी किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, राज्य की हो, जिले की हो या बेटी इस देश की बेटी है। और जब बेटियों का अपमान होता है तो हम लोग का दिल जो है इसको देख के द्रवित होता है। लेकिन यहाँ राजनीति की बात जहाँ तक होती है तो आपको देखना होगा पुलिस का एक्शन क्या है। क्या पुलिस ने एक्शन किया कि नहीं किया, त्वरित कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, क्या सरकार उस मुद्दे से भागी है? नहीं, सरकार ने उस मुद्दे को सामने लेके चुनौती के रूप में लेके उन अपराधियों का कमर तोड़ा है। लेकिन आप दूसरी जगहों पर जब देखिएगा तो इस तरह का नहीं होता है। वो जब उनसे मणिपुर के सवाल पूछिए तो वो राजस्थान की बात करने लगेंगे। घटना 4 दिन पहले ट्रेन में एक घटना घटी थी, रांची के एक ट्रेन में घटना घटी थी, तो उस पर उनका कोई संवेदना नहीं आया। तो इस बात को आपने जो कहा एकदम सही कहा कि भाई ये देश की बेटियां हैं, देश की बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम सभी लज्जित हैं, हम सभी लज्जित हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कौन कार्रवाई करता है और कौन मुख दर्शक बन के सिर्फ वॉट अबाउटरी करता है। आपने किया, उसने किया, उसने किया। अरे आपने क्या किया बताइए, मणिपुर में आपने क्या किया सो बताइए। आपने जलने के लिए छोड़ दिया मणिपुर को। तो इसलिए बात होती है किसी रीजन स्पेसिफिक की, स्टेट स्पेसिफिक की। लेकिन आप बिहार में जो भी घटना देखेंगे सब कुछ पुलिस ने चिन्हित करके अंजाम तक पहुंचाया है। अब देखिए जितना भी घटना हुआ बिहार में, सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके और त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को सज़ा तक दिलवाई गई है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन दूसरी जगहों पर नहीं होता, इसलिए हम दूसरी जगहों का बात करते हैं। लेकिन बेटी किसी की हो, हम सबकी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ हैं, हमारी वो इज्जत है, प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जेडीयू प्रवक्ता राहुल शर्मा से इनका साफ तौर पर कहना था कि बात सही है कि बेटियों को राज्य और जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। बेटियों भारत की होती है, भारत माँ होती है। हालांकि जिस तरह से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर पक्ष पलटवार कर रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको दिक्कत है तो वो चुनाव आयोग आखिर क्यों न जाते हैं, इसको लेकर के क्या अपराधी पंजीकृत हो सकता है तो उनको साथ हाँ मिला जाता, क्या वो मीडिया से ही केवल क्यों बोल रहे हैं। तमाम इसी तरह के खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।